नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। नजर डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। बिश्नाह क्षेत्र में रिंग रोड पर सोमवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक श्रमिक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पंजाब रोडवेज की एक बस तेज रफ्तार में रिंग रोड से गुजर रही थी, तभी उसने सड़क किनारे काम कर रहे श्रमिकों को अपने चपेट में ले लिया। हादसे में मोहम्मद इमरान निवासी जौनपुर उत्तर प्रदेश की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सहित सभी श्रमिक रिंग रोड पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इमरान को मृत घोषित कर दिया। घायलों की पहचान सुमित कुमार और अमित कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। भैया मशीन 'ਚ बैठे थे ते चलो पता नहीं लग्या मशीन थल्ले करन डे बंदे उपर बैठे ही दो बेचारे काम करन डे ही उन्होंने आवाज़ मारी कि थोड़ी थल्ले करो। अस मशीन का हैंडल थल्ले लगे पे करन, सानू पता नहीं लग्या भैया इन चिर बस नहीं तेज आई, सानू हिट किया नहीं जोर का। बेचारे 2 बंदे ही उपर थल्ले डिग पे, उन्होंने इन्नी जोर की लगी है कि एक दे बंदे के मूँह चों खून नहीं रुकन डा, मूँह चों कन्न चों खून ही नहीं रुकन डया। ते असी मशीन 'ਚ बैठे भैया इन्नी जोर की बजी है कि मेरे पेट 'ਚ भी नहीं जोर की दर्द हुई है कि मैं 15 मिनट मशीन 'ਚ ही पिया रहा। बेचारे ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਬਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੋਰ ਭਈਆ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਹੈ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। क्या जेडे मुंडे नाल सर ਬੱਸ ਦੀ ਸਪੀਡ 80 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੀ, और कानूनी तौर पर आरटीसी बस की स्पीड होंगी है 50 तो 60 की स्पीड होंगी है, इस तो बाद स्पीड बस चला ही नहीं सकते। तो ये बस की स्पीड तकरीबन 80 90 के भी स्पीड ही। देखो तुम किन्नी जोर की बस है, कितों ब्रेक मारी, कितों बस खड़ोती आके मशीन नाल हिट हुई इन्नी जोर की। और बेचारी बस से बैठिया सवारियां उन्होंने भी सट लगी है, और मैनू भी इन्नी जोर की लगी पेट च, कहने की गल नहीं है। जम्मू जिले के प्रगवाल क्षेत्र में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का नाम लिखा एक गुब्बारा मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने गुब्बारा देखकर तुरंत इसकी सूचना सेना को दी। बताया गया कि गुब्बारे पर PIA अंग्रेजी और उर्दू दोनों भाषाओं में लिखा हुआ था। सूचना मिलते ही सेना की टीम मौके पर पहुंची और गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। सेना यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह गुब्बारा सीमा पार से हवा के माध्यम से बहकर आया या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। हालांकि शुरुआती अनुमान में इसे हवा के बहाव से आया गुब्बारा माना जा रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच कर रही हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस नहीं दिया जाता, तब तक यहां राजनीतिक अस्थिरता बनी रहेगी। श्रीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस में नए कार्यकर्ताओं के शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कर्रा ने कहा, स्टेटहुड की जम्मू कश्मीर की समस्या, इसे हर हाल में बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए संघर्ष कर रही है और यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण स्टेटहुड वापस नहीं मिल जाता। कर्रा ने केंद्र सरकार से अपील की कि जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द राज्य का दर्जा लौटाया जाए, ताकि प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्थिरता स्थापित हो सके। जहां तक स्टेटहुड को आगे बढ़ाने का ताल्लुक है, as far as championing the cause of statehood is concerned, the Congress party has been in the forefront from the beginning. अब जहां तक अभी के हालात का ताल्लुक है, हम बार बार ये कहते आए हैं कि जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा, ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ये भी रहेगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफरा तफरी है ये भी रहेगी, जो इनडिसिप्लिन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी रहेगी। तो इट इज इम्परेटिव कि जब तक स्टेटहुड यहाँ पे रेस्टोर नहीं होगा, हालात ठीक नहीं होंगे। और जिस तरीके से इस वक्त बीजेपी इस कॉज को डिले करने की कोशिश कर रही है, इस कॉज को बैक बर्नर पे रखने की कोशिश कर रही है,
I must tell them that it is not in the interest of the nation, it is not in the interest of even the government. जो रोज बरोज अब आप देखिए कि कल तक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो थी वो सेपरेटिस्ट तंजीम थी या सेपरेटिस्ट टेंडेंसी की जो लोग थे, आज आप वही ट्रीटमेंट उनको दे रहे हैं जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, जो मेन स्ट्रीम के लीडरशिप है। तो लोग उनसे सवाल कर सकते हैं या करते भी होंगे कि नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन being a separatist or not being a separatist or being a mainstream worker, politician, whatever. तो ये जो भी तरीकेकार यहाँ पे इख्तियार किया जा रहा है, जिस तरीके से मेन स्ट्रीम को पुश टू वॉल किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके ऊपर बंदिशें लगाई जा रही हैं, मेन स्ट्रीम की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, it will become a big question mark in the minds of the people. Then what? सुरनकोट में आज कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एआईसीसी सचिव एवं डीडीसी सुरनकोट शहनवाज चौधरी ने की। बैठक में सुरनकोट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की कमी का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। बैठक में खासतौर पर पानी, बिजली जैसी जनजीवन से जुड़ी संवेदनशील समस्याओं पर चर्चा हुई। साथ ही कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया गया। कार्यकर्ताओं ने सरकार को चुनावी वादे याद दिलाते हुए मुफ्त बिजली, गैस सिलेंडर, राशन, रोजगार जैसी घोषणाएं पूरी करने तथा जिला पुंछ में जीएमसी की स्थापना की मांग उठाई। सबसे पहले हमने मांग की है कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मेडिकल फैसिलिटी जो है वो नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना हमारे जवानों का और हमारे लोगों का नुकसान हुआ, इसलिए यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज जो जम्मू कश्मीर को एक मिला है, वो हमारी मांग है कि वो जो है पुंछ डिस्ट्रिक्ट को दिया जाए और सुरनकोट में उसको बनाया जाए। इसके साथ साथ जो एमजी नरेगा की स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खत्म करने जा रही है, उसके खिलाफ भी आज जो है हमने इस पर मुजाहरा किया है। और जो लोकल इश्यूज हैं उसके खिलाफ भी मुजाहरा किया है। लोग आज सुरनकोट के जो है वो अलग अलग मसलों में जूझ रहे हैं। लोग पानी, बिजली, सड़कों से बेहाल हैं। पानी सबसे बड़ी समस्या है। सुरनकोट टाउन में 10 दिन से पानी नहीं है। अलग अलग गाँव में जेजेएम स्कीम फेल हो चुकी है, लोग पानी के बगैर हैं। और हम मांग करते हैं कि हम नुमाइंदे कहाँ हमारे सोए हैं, वो जागे नींद से और लोगों को जो है जो इंसाफ दें, लोगों को पानी दें। इसी तरीके से जो है बिजली के बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिन लोगों ने मीटर लगाए थे उनके भी जो बिल के हिसाब से बिल नहीं आ रहा है, बल्कि एक सबको जो है वो ज्यादा से ज्यादा बिल आ रहा है। सरकार ने वादा किया था कि हम बिल माफ करेंगे। आज जो हमारे नुमाइंदे सरकार का हिस्सा, हम उनसे सवाल करना चाहते हैं क्यों लोगों के बिल माफ नहीं हो रहे। एक पीएमजीएसवाई की सड़क जो बफलियाज से मंडी तक बड़ा एक प्रोजेक्ट था हमारा, उसको खराब कर दिया गया है। हालांकि हवेली में वो ठीक से काम हुआ, लेकिन हमारे नुमाइंदे ने यहाँ पे कहा कि सड़क का काम ठीक हुआ है और उस सड़क की सारी ब्लैक टॉपिंग उखड़ चुकी है, वो सही से अर्थ कटिंग नहीं हुई है, बहुत बड़ी धांधली हुई है। और पीएमजीएसवाई के अफसर जो है वो धांधली कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि मुआवजा भी दिया जाए लोगों को और उस सड़क को दोबारा से ठीक किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम बड़े लेवल पे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। इसके अलावा भी जो लोगों के बीपीएल के मसले हैं, जो लोगों के सड़कों के मसले हैं, स्कूलों के बुरे हालात हैं। सोशल फॉरेस्ट्री विभाग द्वारा आज भिलेसा क्षेत्र में सेवा भारती हॉस्टल और माता कालगुनी मंदिर परिसर में व्यापक पौधारोपण अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान 70 से अधिक हाई डेंसिटी सजावटी पौधे लगाए गए, जिनमें पेंसिल पाम, गोल्डन साइप्रस, थूजा साइप्रस और मोर पंखी जैसे पौधे शामिल थे। पौधारोपण से मंदिर परिसर न केवल और अधिक आकर्षक बना, बल्कि क्षेत्र की हरियाली बढ़ाने में भी ये पहल महत्वपूर्ण साबित होगी। सोशल फॉरेस्ट्री ब्लॉक ठाठरी के ब्लॉक फॉरेस्टर शाहनवाज ने पूरे अभियान की निगरानी की। उनका कहना था कि इस तरह के कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। गाड़ी में आज सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने ये पेड़ लगाने का एक अभियान जो है पूरे विलेज के अंदर रखा हुआ है, जिसमें बहुत सारी जगहों के अलावा आज मंदिर में भी इन्होंने ये प्रोग्राम रखा है और बाहरी तादाद में इन्होंने ये जो पेड़ लगाने का एक प्रोग्राम रखा है।
तो ये हम लगा रहे हैं पेड़, और हाइब्रिड के पेड़ हैं। तो इसके लिए मैं और हम सब लोग जो है सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट का और डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री सब महकमे का हम थैंक यू करते हैं, और डीएफओ साहब का भी थैंक यू करते हैं कि उन्होंने ये जगह सेलेक्ट करके यहाँ पर ये अच्छे पेड़ लगाने की कोशिश की है। और हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होते रहें और हमारे इलाके में ये पेड़ जो है ये लगते रहें, और जिससे हमारे यहाँ पे इस एरिया की खूबसूरती को चार चांद लग जाएंगे। और टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है, ताकि लोग यहाँ आए, बैठे, इन खूबसूरत पेड़ों को देखें। इसी तरह से जब हम इसको ये जो लग रहे हैं आने वाले दिनों में इसकी खूबसूरती आम पब्लिक के सामने आ जाएगी। तो मैं एक बार फिर सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट का थैंक यू करता हूँ, डायरेक्टर का, डीएफओ का और डिवीजन डोडा का, इनके मुलाजमों का, सबका इनका मैं थैंक यू करता हूँ। पुंछ जिले के सीमावर्ती गांव केरनी तक जाने वाली सड़क की बदहाल स्थिति ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ग्रामीणों के अनुसार लगभग 5 साल पहले इस सड़क की मिट्टी की खुदाई का काम शुरू किया गया था, लेकिन फेंस लाइन के इस तरफ का हिस्सा आज तक अधूरा पड़ा है। लोगों का कहना है कि इस सड़क की ना तो उचित मरम्मत हुई और ना ही इस पर तारकोल बिछाया गया, जिससे मार्ग पूरी तरह कच्चा और जर्जर बना हुआ है। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण योजना के तहत मार्ग को केरनी तक तैयार किया जाना था, लेकिन काम को केवल कस्बे तक ही सीमित रख दिया गया। इसके कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवाजाही, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मदीन है, मैं नंबरदार हूँ, साबका नंबरदार हूँ कीली गांव का। तो ये सर एमए गेट है, नीचे एक फौज का है, फेंस तार लगी हुई है, वहाँ से के कटिंग करके तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। यहाँ पर वो एक सरपंच था हमारा मौलवी सईद, उसने कटिंग कराई है। अभी वो रोड ख़राब हो गई है, कोई उसमें लुक नहीं है, कोई रोड ही नहीं है, कुछ नहीं। हमें बड़ी दिक्कत है। वो कस्बे तक ही रोड है, कीली गाँव का नाम दिया उसने, ऐसे ही उसने पैसे निकाले हैं, क्या किया है, हमें बड़ी परेशानी है। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक PMAY के मकान आए थे, वो ना बना पाए हैं, ना कुछ है, ना गाड़ी है, ना कोई तरीका है। बड़े मजबूर हैं लोग तो, और गरीबी ज़्यादा है, कोई हमारा कोई साथ नहीं दे रहा सर। तो लास्ट बॉर्डर पे रहते हैं, किस तरीके से आप? बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारते हैं सर। हम चारपाई पर ठाकर ले जाते हैं बीमार को कौन सी, या तो फिर उसके बाद मजदूरी देकर, कोई बेचारा बूढ़ा है तो मजदूरी देकर ही काम चलाते हैं। बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं सर। रोड नहीं है, कुछ नहीं है सर। तो क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सर ये कहना चाहूँगा, अगर यहाँ तक रोड निकाली, अगर यही पक्की हो जाए तो हमारे लिए ये भी बेहतर थी, लेकिन वो बिल्कुल ढंगे नहीं है, कुछ नहीं है। वो रोड जैसी निकाली, जैसे एक पानी की नहर निकाल दी है, तो उसमें चलना भी मुश्किल हो गया सर। को सबसे पहले तो रोड की परेशानी है। रोड हमारे बहुत बनी हुई है, लेकिन ऐसी बनी हुई है कि जिसके ऊपर खच्चर भी नहीं चल सकती। उनकी अभी तक लुक नहीं पड़ी, 4-5 साल हो गए, लुक नहीं पड़ी, डंगे नहीं लगे, नाली नहीं निकली। हमारे को बहुत परेशानी होती है। जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको में हमारे को बहुत परेशानी होती है। हम चारपाई पे उठा कर यहाँ से पुंछ जाते हैं, सहूलियत हो जाए हमारे को। इसलिए हमारे को पानी की भी बहुत कमी है, यहाँ पानी भी बहुत कम है। हमारी एक स्कीमें चली थी, वे भी अधूरी रह चुकी हैं। कोई टैंक नहीं, कोई पाइप नहीं, कोई कुछ नहीं बना। तो इसलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि DC साहब को कहना चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर थोड़ा नज़र कर्म करें, तो यहाँ बनी चीज़ों में रोडों का, पानी का, हर मसले का हमारा हल करें। तो इधर बहुत मतलब कुछ चीज़ नहीं है। हमें तकरीबन पहुँच जाने तक 20-25 किलोमीटर है जाने के लिए। कोई गाड़ी नहीं है, हमें ये आर्मी शार्मी थोड़ी सहूलियत दे देती है। ऐसे मतलब कोई पानी नहीं है, पानी के लिए भी लोग तरसते हैं, पानी शानी भी कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं है इधर। तो हम बॉर्डर पे, इधर गोलाबारी भी है, सब कुछ है, फायरिंग भी चलती है, तो कोई इधर मतलब देखने वाला कोई नहीं है। इधर आते हैं बस, आके चले जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं सर DC साहब के, चलो इधर भी थोड़ा देखते हैं, कोई डॉक्टर भेजें, एम्बुलेंस भेजें, कोई गाड़ी शाड़ी, कोई बीमार होता है, सड़क नहीं है, सड़कें हैं तो सही हैं, वरना कोई नहीं है, खड्डे ही खड्डे हैं, गाड़ी चलने के लायक नहीं है। तो निर्गम वाली ऐसे रोड का खिला के, ऐसे थोड़ी खदा के लोगों की ज़मीन ख़त्म करके चले जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला पुंछ के सरहदी गांव बांडी चेचिया अपर, जो किरनी के साथ लगने वाले गांव हैं, जहां पर सड़कों के जाल बिछाए तो गए हैं मगर उनको मुकम्मल नहीं किया गया है। लोगों का ये कहना था कि हमें हमेशा झांसे में रखा जा रहा है और
अर्थ वर्क करने के बाद ही जो है सड़क को छोड़ दिया जाता है, जिससे लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने जिला इंतजामिया पुंछ और वक्ती हुकूमत से ये मांग की है कि जो सड़कों का काम है उसको मुकम्मल किया जाए, ताकि सरहद के नजदीक रहने वाले लोगों को हर किस्म की फैसिलिटी जो हो मुयस्सर हो सके। गुलिस्तान न्यूज के लिए शहजाद भट्ट। जम्मू शहर और इसके साथ सटे ग्रामीण इलाकों में सोमवार को पड़ी धुंध और घने कोहरे ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। रविवार रात से ही कोहरे का असर दिखाई देना शुरू हो गया था, जो सुबह तक और ज्यादा घना हो गया। चारों ओर फैली सफेद धुंध की चादर के कारण दृश्यता बेहद कम होगी, जिससे यातायात प्रभावित रहा और वाहन चालकों को हेडलाइट्स जलाकर धीरे धीरे चलना पड़ा। कई जगहों पर स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोहरे के साथ साथ बड़ी भीषण ठंड ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। सुबह के समय बाजारों और सड़कों पर सामान्य दिनों के मुकाबले कम भीड़ देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों तक इसी तरह की स्थिति बने रहने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की गई है। सर धुंध दे विच देखो जी साडा कारोबार कम काज डाउन होई जाना, कम काज बिल्कुल नहीं रहे। सर आने सवेरे आगू को छेकी ते घरै चली जन्ने आ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਧੁੰਦ ਪਵਾਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਥੋੜੀ ਬੱਲੇ ਚਲਾਓ, ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਪਵਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੂਤੀ ਲਾਈ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸ਼ੁੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਹੀ ਨੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਵੀ, ਬੜੀਆਂ ਫਾਸਟ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ सरकार अगे कि मतलब तो गड्डियां गुड्डियां वाले थोड़ी दिहाड़ी दी जाए कि मजे कन्नै चलाओ, ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं हो। अपनी सेफ्टी अपने हत्थ है। तो जनाब ये जिहड़ियां सब्जियां सुब्जियां लाई दियां ने भी बड़ा नुकसान हुंदा पिया, ते जिहड़े फुल्लां दी खेती लाई दी है ये भी बड़ा नुकसान। ते इहो चाहुंदे आ कि गौरमेंट अगे कि इन्हां सारियां दे बारे सोचिया जाए ते कुछ होना चाहिए जी। माड़े बंदे जनाब, मेहरबानी। सुबह शाम को सर्दी हुआ, अब थोड़ा सी इस वक्त भी धुंध है, इस वक्त भी धुंध है, सर्दी पड़ रहा है। बस यही और ही करना है। अच्छा जिनको अगर होगा ठीक, अच्छा तो रहेगा यहाँ। अगर जैसे रहा तो फिर हम भी घर जाएंगे और क्या करेगा। बस यही बात है और क्या। हाँ तो ये तो पहले से है, जम्मू कश्मीर में बारिश भी, बर्फ भी, कभी धूप भी, कभी सर्दी भी होती रहती है, लेकिन इसमें एहतियात करना है। गर्म पानी, गर्म कपड़े, बच्चों को खासकर ख्याल रखना है कि इसमें बीमारी फूटने का खतरा होता है। तो बस और क्या, और कुछ नहीं। जब बारिश पड़ेगी तो धुंध भी खत्म हो जाएगी। इम्कान है इंशाल्लाह, तो मौसम वालों ने जानकारी दी है बर्फबारी होने वाली है, हो भी रही है कहीं कहीं जगह में। तो कल खुशकी है, 4-5 महीने से खुशक है, बारिश नहीं हो रही। अब होने का इम्कान है, उम्मीद है अल्लाह से देगा। जम्मू में घना कोहरा लोगों की रफ्तार रोक रहा है। आज सुबह से ही क्षेत्र में छाई घनी धुंध ने बुरा असर पड़ा है। जम्मू से गुजरना और यहां पहुंचने वाली कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन पर इंतजार कर रहे यात्रियों ने बताया कि उन्हें न केवल समय का नुकसान उठाना पड़ रहा है, बल्कि ठंड के बीच इंतजार करना भी मुश्किल हो गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार दृश्यता कम होने के कारण ट्रेनों की गति सीमित रखी गई है, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। जम्मू में दिन प्रतिदिन घना कोहरा बढ़ते जा रहा है, जिससे विजिबिलिटी लो होने के कारण जो है वो ट्रेनों को भी इस पर असर पड़ रहा है। ट्रेन जो कि काफी ज्यादा डिले चल रही है, यात्रियों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन जो कि जिस प्रकार से 2 घंटा या फिर 3 घंटा जो है वो डिले चल रही है, जिसके चलते यात्रियों को इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि यात्रियों के लिए वेटिंग रूम भी बनाया गया है, जहां पर यात्री जो है वो अपनी ट्रेन का इंतजार भी कर रही है, लेकिन घने धुंध और लो विजिबिलिटी
विजिबिलिटी होने के कारण अब इसका असर जो है वो ट्रेनों पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और यात्री जो कि अपनी डेस्टिनेशन पे जिस समय पर वो पहुंचना चाहते हैं उस समय से जो है वो काफी ज्यादा अधिक समय लग रहा है। और इस समय जम्मू में घना कोहरा और ठंड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आज सुबह सवेरे से ही घना कोहरा जो है जम्मू शहर में जिस प्रकार से सफेद चादर जो है वो छाते हुए नजर आ रही है और इसी के साथ जो है वो लोग अब आग जलाकर जो है वो ठंड का जिस प्रकार से जो है वो आग का सहारा ले रही है और ठंड का कहीं ना कहीं यहाँ पर आनंद भी लिया जा रहा है। लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों ने यहाँ पर आग जलाई है और किस प्रकार से जम्मू में ठंड जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लोगों से बातचीत करते हैं। अंकल, सर्दी काफी ज्यादा हो गई है, धुंध भी काफी पड़ रही है। आया तो है। आज काफी ज्यादा सर्दी आज है। बहुत सर्दी, आज बहुत ठंड पड़ी है। आग जलाकर बैठे हैं आप? ठंडी फिर लग रही है ना ज्यादा, इसीलिए जला के बैठे हैं। क्या काम करते हैं? इधर ही गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। ठंड कितनी लगती है? गाड़ी चलाते हैं तो ज्यादा लगती होगी। नहीं, गाड़ी के अंदर नहीं लगती, ऐसे बाहर जब फिरते तो फिर तो लगती है, काम करते तो। अब ये ठंड दिन पर प्रतिदिन बढ़ते जा रही है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। वो तो फिर भगवान ही है ना करेगा, हम थोड़ी कर सकते हैं। ठंड कितनी हो गई है जम्मू में? देखो ठंड तो फिर आई है जितनी है। वैसे तो आज तो मौसम ज़्यादा खराब हो रहा है, उसकी वजह से तो आज आग जलाने का भी मज़ा आ रहा है, सेकने का भी। पिछले के मुकाबले ज़्यादा ठंड है? नहीं, ज़्यादा ठंड है। बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो तो ये सर्दी जुकाम और जो भी है अपने हमारे उधर खेत में भी हमारे बहुत सिस्टम ज़्यादा चल रहे हैं। ये कोहरे की वजह से ना तो सारा मौसम ही खराब हो गया। अभी ना कोई खेती बाड़ी हो रही है तो ना ही कुछ। बारिश होगी तो हमारे कंडी क्षेत्रों में तो फिर ही ज़्यादा। क्या काम करते हो? मैम गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते वक्त भी ठंड लगती होगी? हाँ, लगती तो है, अब किसको बताएं। क्या करें, जो मौसम है तो उसी के हिसाब से तो चलना पड़ेगा। सर्दी हो गई है, आग जलाकर बैठे हैं। आज बहुत बुरी हाल है, सर्दी इतनी है कि गाड़ी नहीं चल रही है। गाड़ी को मंडी जा रहा था, रुकने पड़ा इधर, इतनी आग। इसका थोड़ा होल हाथ खुले गए बहुत। आज सबसे बड़ी आज धुंध पड़ी है, सर्दी इतनी है कोई जबरदस्त, इसलिए रुक गया मैं थोड़ा हाथ सेक लूं। और ये बहुत बुरी हाल आज। बारिश नहीं पड़ने के कारण सूखी सर्दी पड़ रही है, इसलिए बहुत बुरी है। बेचारे बच्चे बुरा हाल, बुजुर्ग बहुत बीमार पड़ रहे हैं। तो प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी बारिश कराओ। और ठंड से बचने के लिए आग का सहारा। हाँ, ठंड का सहारा ले रहे हैं जी। जम्मू में आज सुबह सवेरे से ही ठंड का आभास काफी ज्यादा हो रहा है, जिसके चलते अब लोगों ने आग जलाई है और आग का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि ये सूखी सर्दी है और घना कोहरा इस समय जो है वो काफी ज्यादा है, जिसके चलते अब लोग आग का सहारा ले रहे हैं और इसी आग की वजह से जो है वो कहीं न कहीं अपनी ठंड को दूर भगाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। जम्मू कश्मीर में किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के दावे लगातार किए जाते रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर यह दावे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। आज भी कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां दशकों पहले सिंचाई के लिए बनाई गई नहरें बदहाल पड़ी हैं। ऐसी ही एक तस्वीर देखने को मिलती है सांबा जिले के विजयपुर इलाके में, जहां रावी तवी इरिगेशन विभाग द्वारा किसानों तक पानी पहुंचाने के लिए रावी नहर की एक डिस्ट्रीब्यूटरी बनाई गई थी। ये डिस्ट्रीब्यूटरी स्थानीय किसानों के लिए खेती की जान मानी जाती थी, पर पिछले 15 सालों से इसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। इसके रख रखाव पर किसी का ध्यान नहीं और अब तो ये नहर धीरे धीरे एक गंदे नाले का रूप ले चुकी है। नहर में पानी आने के बजाय गंदा पानी, प्लास्टिक, कीचड़ और कूड़ा जमा रहता है। बारिश के मौसम में ये डिस्ट्रीब्यूटरी गंदगी का अड्डा बन जाती है और आसपास के घरों में बदबू के साथ साथ बीमारियों और जहरीले कीड़े मकोड़ों का खतरा भी बढ़ जाता है। सर कम से कम 15 साल हो गए इसमें पानी आए हुए। पानी तो इसमें कभी हमने देखा नहीं जब से हमने इधर मकान बनाए हुए हैं। और सफाई के बारे में कोई आता नहीं है, कोई आज तक कोई सफाई करने नहीं आया। और इतना गंदगी है नहर में, इतनी गंदगी है नहर में भी गवर्नमेंट से पैसा इशू करती होगी, परंतु मौके पर पैसा पहुँचता नहीं है। पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है पैसा रास्ते में।
सर इसका मुझे नाम पूरा नहीं पता है, इसका G20 का ही होगा, ये D20 नहर है सर, विजयपुर से लेकर ये समाखा को शन्नी को जाती है। विश्वकर्मा मंदिर से विश्वकर्मा मंदिर तक सफाई होती है, उसके आगे से बिल्कुल साफ करने कोई आता नहीं है सर। गंदगी बहुत ही प्रॉब्लम है। मैंने बोला कि शाम को मच्छर बैठने नहीं देता है, दिन को इतने इतने बड़े सांप आते हैं कि 4-4, 5-5 फुट के सांप ही इसमें है, और इतनी बदबू है कि जो 10 मिनट खड़ा होगा ना वही भाग जाएगा। तो क्या सर हम यही चाहते हैं डिपार्टमेंट से कि इसकी सफाई की जाए और इसमें पानी छोड़ा जाए। तो 2-3 बार पहले भी इसको हमने रिपोर्ट लिखाई है इसकी, देखिए आपको कि न्यूज़ में कोई आता नहीं है तो काम करने के लिए, कोई आते हैं जब कोई मकान बनाएगा बड़ा बड़ा आते हैं पैसे खाने के लिए साइड पर, परंतु नहर की सफाई करने कोई नहीं आता। सारे गए आखदे किसान नहीं चुकना, किसाने की आय दुगनी करनी, किसाने का ये करना, किसाने का वो करना, लेकिन जी किसाने दियां जरूरतां ने जिंदे कन्नै किसान ने अपनी फसल उगानी है, वो जी जरूरतां ना वो कोई सही तरीके ने गौरमेंट उन्हें एड्रैस नहीं करी पा दी। जियां ये मसला जिन तुसें बड़ा चुक्या जेह्ड़ा D20 ते ओह्दी डिस्ट्रीब्यूटरीज ने जेह्ड़ी नहर दियां, तुस ओह्दी हालत दिक्खो, वो हालत एक गंदे नाले का रूप धारण करी गेदी है। ओह्दे झाड़ियाँ उग्गी दियां, एड्डी बड्डी बड्डी झाड़ियां, एह्दे बड्डे बड्डे बूह्टे होई गेदे ओह्दे पर। मैं आखना कि ये जिन्ना पैसा आंदा है इसी डिसिल्टिंग करने ही, इसी नहरा गी साफ करने ही, नहरा दा करने ही, रिमॉडलिंग करने ही, लेकिन वो पैसा जंदा कुत्थे है, वो करदे की ने? में आखना पैसा मिली भगत करिए सारे जिन्नी जेह्ड़े डिपार्टमेंट दे ने खाई उड़दे ने जां ठेकेदारें कन्नै रलियै, क्योंकि नहरें दी सफाई ते है गै नहीं है। नहरें आह्ली बक्खी ते इंदा ध्यान गै नहीं, सफाई आह्ली बक्खी लोग अब तो। लेकिन जेह्ड़ा एंड शोर तक पानी पुज्जना चाहिदा है, किसानें गी पानी चाहिदा है, वो तो पानी पुज्जा दा नहीं है। नहर ते इ'यां दिखावा रेही गेदी है। साढ़ी थुआढ़े अग्गें थुआढ़े थ्रू एह् एडमिनिस्ट्रेशन अग्गें मांग है कि किसानें दी हित दे उप्पर ध्यान दिंदे होई जेह्ड़ी D20 दी नहर ओह्दी आर्टरीज ने, ओह्दी डिस्ट्रीब्यूटर जेह्ड़ियां न, ओह्दे सफाई कीती जा और पानी जेह्ड़ा जल्दी कोला जल्दी छड्डेआ, क्योंकि इसलै बारिश होआ दी नहीं है ते कनकें गी पानी जेह्ड़ा लाना बड़ा जरूरी है, ते ओह् पानी जेह्ड़ा नहर थ्रू गै लगना है, ते नहर दा पानी छड्डन तो नहर सफाई अच्छी तरीके करन। गुलिस्तान पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।